हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ यूपीएससी के इंटरव्यू में हुए एक चमत्कार के बारे में बात करूंगी और वो चमत्कार खुद मेरे साथ ही हुआ था। तो उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अपने थर्ड अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। बहुत ही टफ था सब कुछ, क्योंकि एकदम से यूपीएससी मुझे हैपन हुआ था। तो ठीक ही थी परफॉर्मेंस, लेकिन इंटरव्यू बहुत क्रूशियल था क्योंकि उसके नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा बोर्ड था परवीन ताला का। शी इज़ IRS ऑफिसर, अब तो शायद रिटायर हो चुकी हैं। और मैडम की पर्सनालिटी बहुत ओवर पावरिंग थी। शी हैड अ बिग बन, उस पर वो अपना स्पेक्ट्स टांगती थी और ऐसे करके कैंडिडेट्स को देखती थी। तो मुझे उनके बारे में थोड़ा पता था और लोग थोड़ा डरा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। तो जब मेरी टर्न आई और मैं अंदर गई, मैं जाके बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली बैठ गई। मैंने बताया आई एम प्रोमिला, आई एम डूइंग दिस। तब मैडम ने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुमने एम इंग्लिश किया है? मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपका फेवरेट ऑथर कौन है? तो मैंने कहा कि मैम इट इज़ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, क्या पसंद है शेक्सपियर का? मैंने कहा मुझे उनकी कॉमेडीज़ बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा आपको कौन सी कॉमेडी पसंद है? तो मैंने कहा एज़ यू लाइक इट। मैडम ने कहा ओके, आपको एज़ यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? तो मैंने कहा मैम मुझे वॉयला का करेक्टर बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा वॉयला? मैंने कहा जी मैम। बोले एज़ यू लाइक इट? मैंने कहा जी मैम। बोले तो मैडम को समझ में आ गया कि वॉयला तो एज़ यू लाइक इट में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वॉयला तो शायद 12th नाइट में है, एज़ यू लाइक इट में तो वो है ही नहीं। तब मेरा एकदम से दिमाग, मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी है। लेकिन आप इम्बैलेंस नहीं हो सकते हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू है। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा मेंटेन रखते हुए बोला कि सॉरी मैम, मैंने गलती से एज़ यू लाइक इट बोल दिया, एक्चुअली आई लाइक 12th नाइट। तो मैडम को मेरे पे डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है इसे कुछ भी नहीं पता है, ना इसने 12th नाइट पढ़ा है, ना इसने एज़ यू लाइक इट पढ़ा है, बस कुछ भी बोल रही हैं। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 12th नाइट पसंद है तो मुझे वर्ल्ड फेमस लाइन बताओ जो 12th नाइट में लिखी गई है, जो शेक्सपियर ने लिखी है। अब मेरे दिमाग में दूर दूर तक वो वर्ल्ड फेमस लाइन नहीं थी। ऑल्दो शायद मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि पूरी कायनात आती है आपकी मदद करने, चमत्कार होते हैं। तो मैडम ने अपनी उसी स्टाइल में अपनी स्पेक्ट्स थोड़ा यूं करके यूं आंखें मेरी तरफ गाड़ते हुए बोला, बताइए मैडम, द वर्ल्ड फेमस लाइन ऑफ कॉमेडी 12th नाइट। तो मैंने मैडम की तरफ ऐसे देखा और अचानक से वो लाइन मेरे दिमाग में आई। मैंने बोला इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। तो मैडम और मैंने एक साथ बोला प्ले ऑन। मैडम को यकीन हो गया कि उतनी नकली नहीं है जितनी मुझे लग रही थी, जेन्युइन कैंडिडेट है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए और उन नंबरों के चलते ही वो अटैम्प्ट बाद में मैंने क्वालिफाई किया। मेन लिस्ट में नहीं थी, लेकिन एक्सटेंशन लिस्ट में थी। और उस अटैम्प्ट के चलते आज मुझे अपनी जॉब में बहुत बेनिफिट हुआ है। जो सर्विस मुझे मिली उसके चलते आज मुझे बहुत गेन हुआ है। तो इस तरह से जीवन में चमत्कार होते हैं। जब आप तैयारी करते हैं, फरिश्ते आपको देखते हैं, आपकी मदद करते हैं। मेरे साथ हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है आपके साथ भी हो सकता है। मुझे अभी भी एक बात याद है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा सिंसेयर थी, बहुत मन से तैयारी कर रही थी और ईश्वर को यही कह रही थी कि अगर मैं इस लायक हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना। क्योंकि इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू एक बहुत बड़ा इवेंट होता है लाइफ में, और उसमें भगवान ने खुद मेरी हेल्प की। तो मैं ये मानती हूँ कि चमत्कार बिल्कुल पॉसिबल है। बस फेथ रखें और पूरी तैयारी रखें। थैंक यू सो मच।